बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 31 अक्टूबर, साल है 2023। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इमरान खान साहब को रिलीफ किस केस पे मिला है और इसके अलावा आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या हैं। एक बड़ी विकेट गिरी है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के कौन से जो उनके रहनुमा थे वो उनका साथ छोड़ चुके हैं। नून लीग के लिए क्या बुरी खबरें हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। इस खामोशी के पीछे वजह क्या है। आखिर नवाज शरीफ साहब इस टाइम पाकिस्तान में आने के बाद क्या कर रहे हैं, वो किधर गायब हो चुके हैं। 21 अक्टूबर के बाद मुस्लिम लीग नून का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हमें नजर आ रहा। मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल ही सुर्खियों से निकल चुकी है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है। इस टाइम नवाज शरीफ साहब मुल्क के किस कोने में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। अदालत ने इमरान खान साहब का एक जो केस चल रहा था उसमें ट्रायल कोर्ट को फैसला करने से रोक दिया। इन तमाम खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इमरान साहब ने एक केस फाइल किया था और वो केस था नैब तरमीम का। नैब तरमीम के केस के ऊपर साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो तरमीम जो कि शहबाज शरीफ ने की थी और अपने आप को NRO2 दे दिया था, उस केस के ऊपर साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब की तरमीमों को उड़ा दिया था। नैब की तरमीमें उड़ने के बाद उस फैसले को इंट्रा कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया गया था। इवन के इमरान साहब के ऊपर नैब के केसेस चल रहे थे जिनमें यहाँ पर अलकादर ट्रस्ट का केस सरे फहरिस्त है। इसमें इमरान साहब, बुशरा बीबी, मलक रियाज और दीगर लोग जो हैं वो बराह रास्त इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। ऐसा कहना है नैब का, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून का। ऐसा मुस्लिम लीग नून इल्जाम लगा रही है और इमरान खान साहब को अलकादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस इमरान साहब के ऊपर थोपा जा रहा है और इमरान साहब को इस केस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रायल कोर्ट है जिस किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, इवन के वो इमरान खान साहब हैं, इवन के वो नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं या फिर कोई भी जो दीगर लोग हैं जो कि नैब ज़दा हैं, नैब में उनके केसेस जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो हतमी फैसला है वो ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला जारी करने से उनको रोक दिया गया है। ट्रायल कोर्ट इस फैसले को या किसी भी के खिलाफ कोई हतमी फैसला नहीं कर सकता। यहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो हतमी फैसला ना करे क्योंकि हमारे सामने केसेस की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी हुई है और हमारे सामने बड़े बड़े केसेस आ रहे हैं। हम इन केसेस को देख रहे हैं और इसी सिलसिले में इमरान खान साहब को एक नोटिस भेजा गया है और इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया गया है। साइफर केस के ऊपर आज इमरान साहब की केस की समाअत हुई, गवाहान को पेश किया जाना था, लेकिन साइफर केस में जो गवाहान है उन्होंने जो बयान हल्फी है वो जमा नहीं करवाया। वो मामला अभी थोड़ा सा रुक चुका है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट का फैसला जो कि अगर इमरान साहब के खिलाफ आना था तो इमरान खान साहब को वक्ती रिलीफ मिल चुका है। ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि जितने भी नैब ज़दा लोग थे उनको वक्ती रिलीफ मिल चुका है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट ही या सजा देगी या जजा देगी। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। ट्रायल कोर्ट अपना कोई काम नहीं कर सकेगी। यहां पर आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जज अमायुल दिलावर साहब ने जब तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया था तो वो जल्दी में फैसला दे दिया गया था, तो वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उड़ गया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रोल निभाया है और जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैजल साहब कह रहे हैं कि आप हतमी फैसला ना करें, हतमी फैसला हम खुद करेंगे, यानी कि सारा कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो फैसला एक बेहतरीन फैसला साबित होगा। आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि केस बिल्कुल खत्म होते हैं, इमरान साहब फंसते हैं या फिर दूसरे लोग जो है वो फंसते हैं। लेकिन अभी मामला जो हैं वो तकरीबन रुक चुके हैं। नैब ने एक दफ़ा नैब में जो केसेस थे और नैब की जो समातें हो रही थी वो तकरीबन मामला जो है वो अब थम चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ हुआ है कि इमरान साहब के राइट हैंड कह लें या लेफ्ट हैंड कह लें, गुलाम सरवर खान साहब, गुलाम सरवर खान साहब जो कि जिन्होंने चौधरी इंसार अली खान को 2018 के इलेक्शन में उनको हराया था और उन्होंने इलेक्शन जीता था। गुलाम सरवर खान जो कि जिन्होंने पीआईए का बेड़ागार किया था, पीआईए के पायलट्स के मतलब जो कुछ उन्होंने कहा था, उसके बाद पीआईए के ऊपर बड़ा बैन लग गया था और गुलाम सरवर खान साहब जो थे वो तहरीक इंसाफ में थे, लेकिन बीच में उनकी खबरें आ रही थी कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे। आज बड़ा फैसला आ गया है, यानी कि गुलाम सरवर खान की जानिब से फैसला आ गया है। गुलाम सरवर खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को यानी कि जहांगीर तरीन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जहांगीर तरीन पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब और मकसद, यहाँ पर वो लोग मेरी नज़र में टिकट बेशक जिस मर्जी को दे दें, मेरी नज़र में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अगले इंतखाबात में इलेक्शन उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। एक नई पार्टी है, कुछ जो पीटीआई प्रो लोग हैं, जो कि पीटीआई के वोटर्स हैं, वो उन लोगों को वोट नहीं देंगे। वो लोग आज भी इमरान साहब के साथ खड़े हैं। अगली खबर की जाने पड़ते हैं। नवाज शरीफ साहब इस टाइम कहां पर मौजूद है? नवाज शरीफ साहब इस टाइम मौजूद हैं मरी में और साथ ही एक खबर यह भी आ रही है कि वो जाती उमरा में भी उन्होंने जो सियासी मरकज हैं, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हुआ करते थे तो जाती उमरा भी वजीर आजम ऑफिस हुआ करता था, पेशावर में भी उनका एक वज़ीर आज़म ऑफिस हुआ करता था। काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर उनके वज़ीर आज़म ऑफिस बने हुए थे। नवाज शरीफ साहब इस टाइम मरी में हैं और मरी में अपनी सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल वो आउट ऑफ द न्यूज़ हो गए हैं, कोई भी उनकी न्यूज़ नहीं आ रही, कोई भी उनकी मदमली सामने नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर बैक फुट के ऊपर चले गए हैं। 21 अक्टूबर को जलसा करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब को सियासत में इन रहना चाहिए था और सियासी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना चाहिए था, लेकिन नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पीछे हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पीछे हो चुकी हैं। ये आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून को ये चीज़ें हर्ट करेंगी और ये मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाले वक्त के ऊपर फैसला नहीं कर रहे, इंतखाबात के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी वाले इंतखाबात के ऊपर बात कर रही है, तहरीक इंसाफ वाले इंतखाबात के ऊपर बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान काकड़ साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तहरीक इंसाफ वाले इंतखाबात लड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।